जब आप क्लास में जाते हैं, आपका पीरियड स्टार्ट होता है, तो आप सबसे पहले क्लास में जब दाखिल होते हैं तो क्या करते हैं? क्लास को वॉच करते हैं, बच्चों का जायजा लेते हैं। तो जब हम बच्चों का जायजा लेते हैं तो हमें बच्चे क्या करते नजर आते हैं भला? कुछ बच्चे बातें कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ रहे होते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं, कुछ शरारतें कर रहे होते हैं। लेकिन हम क्लास में दाखिल होते हैं, ये सब कुछ देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ऑब्जर्व करने के बाद हम भला क्या करते हैं? हाँ, हम क्या करते हैं? हम वो बच्चे जो सही काम नहीं कर रहे होते, हम उसको क्या करते हैं? पिक करते हैं। हम रॉन्ग बिहेवियर को क्या करते हैं? पिक करते हैं, चूज करते हैं, उसको क्लासरूम के सामने क्या करते हैं? डिस्प्ले करते हैं। हम उसे कहते हैं मसूद, इमरान, शोर क्यों कर रहे हो? चुप करो, क्या कर रहे हो तुम? हैं बातें क्यों कर रहे हो? शरारतें क्यों कर रहे हो? ऐसे ही ना हम क्या करते हैं? क्लासरूम में जो नेगेटिव बिहेवियर उस वक्त हमें नजर आता है, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द क्लास, उसको हम क्या करते हैं? नेगेटिव को पिक करते हैं, चूज करते हैं और क्लास के सामने क्या करते हैं? बच्चों के सामने डिस्प्ले करते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही। अच्छा, इससे क्या होता है कि क्लासरूम जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारी क्लासरूम नेगेटिव एनर्जी के साथ स्टार्ट होती है या पॉजिटिव एनर्जी के साथ? नेगेटिव। क्लास का स्टार्ट ही क्या होता है? नेगेटिव, नेगेटिव एनर्जी के साथ, नेगेटिव मोमेंटम के साथ। और बाज़ का मैंने देखा है कि ये मोमेंटम पूरे पीरियड में चलता है। जो तनाव टीचर, जो टेंशन जो उसके चेहरे पे आती है, जो सख्ती आती है, बाज़ का इतनी ज़्यादा होती है कि पूरे पीरियड में ख़त्म ही नहीं होती। ऐसा ही है। तो अब फ़र्ज़ कर लें, मैं आपसे क्वेश्चन फ़र्ज़ कर लें, आप क्लास में दाखिल हुए। आप क्लास को दूसरे तरीके से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप क्लास में दाखिल हुए, आपने ऑब्जर्व किया, पॉजिटिव बिहेवियर भी ऑब्जर्व किया और नेगेटिव बिहेवियर भी ऑब्जर्व किया। जब आपने दोनों को ऑब्जर्व किया तो आपको पॉजिटिव भी नज़र आया और नेगेटिव भी नज़र आया। अगर आप नेगेटिव को इग्नोर कर दें और पॉजिटिव से स्टार्ट लें, मिसाल के तौर पर आप कहें कि इरफान, अली, आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे पढ़ने के लिए, वेल डन, ठीक है। उमर, अब्दुल्ला, आप लोग स्टडी कर रहे थे, वेल डन, मुझे बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। तो जब हम ये जुमले कहेंगे तो इससे क्या नतीजा निकलेगा भला? हाँ, अगली दफ़ा क्या होगा? नेक्स्ट डे क्या होगा भला? अब आपने क्या किया भला? अब आपने पॉजिटिव को चूज किया स्टार्ट में, उसको डिस्प्ले किया। अब अगली दफ़ा क्या होगा भला? हाँ, बाकी बच्चे भी समझेंगे कि जब टीचर दाखिल होती हैं क्लासरूम के अंदर तो वो क्या करती हैं? उन बच्चों के नाम लेती हैं जो पॉजिटिव बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। तो लिहाजा अगली दफ़ा इस बात का इम्कान क्या होगा कि जब आप दाखिल होंगी तो बच्चे क्या होंगे? पढ़ने की कोशिश करेंगे, हमारा नाम भी टीचर लें, अच्छे अल्फाज के अंदर हमारे मतलब भी बोलें। तो पहले हम नेगेटिव को डिस्प्ले करते थे और नेगेटिव क्या होता था? बढ़ता था। अब हम क्या करेंगे? पॉजिटिव को डिस्प्ले करेंगे तो पॉजिटिव क्या होगा? इंक्रीज होगा, याद है, पॉजिटिव बढ़ेगा। तो मैं कहता होता हूँ कि हमेशा अपनी क्लास का जो स्टार्ट होता है वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ लें। क्लास का स्टार्ट हैप्पी हुआ, बच्चे भी खुश हैं, आप भी खुश हैं, आपका भी फोकस है, और यूँ पूरी क्लास का जो मोमेंटम है एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो है वो स्टार्ट होता है। और पहले क्या होता था भला? नेगेटिव एनर्जी के साथ स्टार्ट होता था। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप क्लासरूम में दाखिल होते हैं तो आप नेगेटिव को क्या किया करें? इग्नोर कर दिया करें, हमेशा इग्नोर कर दिया करें। पॉजिटिव को क्या किया करें? चूज किया करें, उसको पिक किया करें, उसको डिस्प्ले किया करें। दिस इज स्ट्रेटजी टू स्टार्ट द क्लासरूम, याद रखिएगा।